ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज तो बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई। अच्छा लगा आप सबको? जैसे ठंडी के दिनों में घर में हम लोग अच्छा अच्छा गरम गरम हलवा खाते हैं, ऐसे आज बाबा ने मुरली के द्वारा गरम गरम हलवा दे दिया। एक ही मुरली के अंदर बाबा ने इतना सारा ज्ञान दे दिया, कितना। तो ये है बाबा की कमाल, है ना, कि बाबा हम बच्चों को इतना ज्ञान रत्नों से सजाता है कि बात मत पूछो। जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब से लेकर के बाबा ज्ञान की वर्षा कर ही रहा है, कर ही रहा है। लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने में हम लोग नंबरवार हो जाते हैं, है ना। ज्ञान तो एक ही है, बाप टीचर भी एक ही है, मुरली भी एक ही है। जो मधुबन में चलती वो यहाँ भी चलती है और कहीं भी चलती। पूरे वर्ल्ड में जो ज्ञान सुनाया जाता है, बाबा की मुरली सुनाई जाती, एक जैसी, है ना। लेकिन उस ज्ञान को कोई अच्छे से धारण करके अपने जीवन में वंडरफुल परिवर्तन कर देता है, और कोई ज्ञान सुनते हुए भी जीवन में जितना होना चाहिए उतना परिवर्तन नहीं होता है। क्यों भाई? ज्ञान तो हम सब एक जैसे सुन ही रहे ना भाई। आपने भी मुरली सुनी, हमने भी मुरली सुनी, सबने मुरली सुनी, तो फर्क कहाँ आ जाता है? धारणा में फर्क आता है। लेकिन धारणा में भी फर्क क्यों आता है? कुछ कारण तो होना चाहिए ना, कि भाई एक ही व्यक्ति को वही ज्ञान जीवन में धारण हो जाता और परिवर्तन हो जाता और फटाफट आगे चला जाता, उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है ना। कई बार बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाले बच्चे भी फास्ट चले जाते, और जो बरसों से चलने वाले बच्चे भी जैसे थे वैसे। क्यों भाई? क्या कारण है? कौन बताएगा? हाँ, क्या बोला? एक ने बोला मनन चिंतन नहीं करते, दूसरा हाँ, और निश्चय की कमी है। लेकिन आज की जो मुरली बाबा ने सुनाई उसमें तो निश्चय नेचुरली है, इसमें निश्चय और अनिश्चय की कोई बात ही नहीं। हम सबको पता है कि बाबा ने ये जो ज्ञान दिया ना वो सत्य ज्ञान है है कि नहीं। लेकिन ये जो भाई ने बताया ना, क्या बताया? मनन चिंतन, उसमें कमी रह जाती है। समझ में आ रहा है? यहां तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान सुन के इतना खुश होते हैं, और कोई भी पूछेंगे तो हम कहते हैं आज तो बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। लेकिन क्या सुनाया? अगर किसी ने शाम को पूछ लिया आपको कि आज सवेरे की मुरली में क्या था, तो शाम को याद रहेगा? जवाब दे पाएंगे? जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने ऐसे कारोबार में बिजी हो जाते हैं जो ज्ञान उड़ जाते हैं, है ना।
तो जैसे हम भोजन लेते हैं, लेकिन भोजन के बाद उसको पाचन जितना होगा तो खून बनेगा, ताकत बनेगी, बनेगी ना। लेकिन अगर पाचन शक्ति कमजोर होगी तो शरीर में ताकत आएगी। ऐसे ही हमने ज्ञान तो सुन लिया, वो तो भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनते थे भाई, वहां भी तो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते। अब यहां तो ऐसा करना नहीं है, तो यहां क्या करना है? यही बाबा का ज्ञान हम जो सुनते हैं उसको क्या करना है? मनन चिंतन में लाना है। बीच बीच में समय मिले कि भाई आज बाबा ने क्या बताया, आज बाबा ने मेरे लिए खास कोई ऐसी, भले एक या दो पॉइंट ही हम याद रख ले कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या बताया, मुझे इससे क्या लेना है। जैसे आज कितनी पॉइंट थे, लेकिन इसमें से मुझे कौन सी चीज अच्छी लगी? वैसे तो सब चीज अच्छी है, बाबा का ज्ञान, लेकिन सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में हम याद कर सके वो थोड़ा कम होता है। लेकिन मुरली को फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा, चौथी बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बातें हमें याद रहेगी। और जितना हम मनन चिंतन करते हैं तो वो फिर प्रैक्टिकल जीवन में आता है ना? नहीं तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारी आत्मा जो है ना वो कमजोर हो गई थी। भक्ति मार्ग में हम लोग भक्ति करते थे, भगवान को भी याद करते थे, लेकिन आत्मा में वो ताकत नहीं थी। थी ताकत, तो ताकत अभी कहां से आएगी? कहां से आएगी भाई ताकत? सोर्स ऑफ पावर्स कौन है? सर्वशक्तिवान बाप, शिव बाबा, जिसको हम कहते हैं सर्वशक्ति का दाता है। तो ताकत कहां से हमारी आत्मा में आती है? कहां से आती है? शिव बाबा से। तो कैसे आती है? आत्मा में ताकत लेनी हो तो कैसे आती है? कैसे आती है बोलो? हाँ, याद से। सही बात। लेकिन कब याद करने से ज्यादा ताकत आती है? हाँ, अमृत वेला। सही बात है। क्योंकि बाबा ने ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया है। अमृत वेले जो भाई बहन उठते हैं और विधिवत योग करते, ऐसे नहीं भाई उठ लिया नेमिनाथ बन के, लेकिन अगर विधि से योग नहीं किया तो फिर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना? तो जिस भाई बहन का अमृत वेला पक्का है और वो भी विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाला है, ऐसे नहीं भाई हम तो रोज उठते हैं, लेकिन उठ के आपने ठीक से योग जो बाबा ने हमें बताया है कि भाई आत्मा का मन और बुद्धि का कनेक्शन वो ज्योति स्वरूप शिव पिता के साथ हमारा ठीक से लगा के नहीं, जो योग की विधि हमें बताते हैं बहने सिखाती, तो वो जब तक ठीक से कनेक्शन नहीं होगा तो वो पावर नहीं आएगी। लाइट आती है तब जब ठीक से कनेक्शन होता है। तो ये चीज भी हमें अपने आप में देखनी है कि भाई हम ज्ञान में चल तो रहे हैं,
कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से चलते हैं, लेकिन आत्मा में ताकत कितनी है? क्योंकि यहां जितनी हमारी आत्मा की ताकत बढ़ती है ना, उतना ही हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर से बाबा हम बच्चों को सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों को क्या बनाने आया है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने आया। तो हमारी आत्मा बाबा कहते मेरे समान बनाता हूं। ये बाप ऐसा है जो हम बच्चों को समान बनाने आया है ना? तो जब शक्ति होगी तभी तो हम जो चाहे कर सकते, जो नहीं चाहे नहीं कर सकते। नहीं तो हम चाहे कुछ और हो जाए कुछ, जो नहीं देखना है वो भी देख लेंगे, फिर कहेंगे अरे ये नहीं देखना था। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल लेंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो गुस्सा कर लिया, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये बोलना नहीं चाहिए था। हो जाता है कभी कभी कि नहीं होता है, फिर बाद में पश्चाताप होता है कि भाई ये नहीं किया होता तो अच्छा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि यहाँ ताकत कम है। इसलिए हमें ये दो चीज पर पूरा अटेंशन देने की जरूरत है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। हमें खुद ये देखना है कि क्या हम अमृत वेले ठीक से बाबा से कनेक्शन जोड़ के शक्ति लेते हैं कि नहीं। और दूसरा, मुरली सुनते तो है, लेकिन वो मुरली का मनन चिंतन करके वो जो मक्खन निकलता है, पावर निकलती है, ये इसमें भी ताकत होती है। ज्ञान भी तो एक शक्ति है। हमें कैसे जीवन जीना, उसकी कला हमें ये मुरली सिखाती है। तो ये दो बातों पर जिन भाई बहनों का अटेंशन होगा, ऐसे नहीं कर रहे हम सब कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन से जो करता होगा ना, उसके जीवन के अंदर परिवर्तन थोड़ा स्पीड से आएगा, है ना? परिवर्तन हमारे सबके जीवन में आता है। जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हर एक के जीवन में परिवर्तन तो आता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कलयुग में थे वैसे ही हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, नहीं। किसी में थोड़ा परिवर्तन, किसी में ज्यादा परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन आता जरूर है। लेकिन स्पीड चाहिए ना, है ना? क्योंकि स्पीड अगर नहीं होगी तो हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। और अभी तो कितना साल बीत गया। आज बाबा को देखो कब से शुरू किया, कितने साल चले गए। 1936 37 से शिव बाबा ने अपना कार्य परिवर्तन का शुरू किया। और साकार बाबा ने साकार पालना इतनी दिया, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने इतनी पालना हम सबको दिया, दिया ना। अभी अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त वतन में बैठा है, वहां से भी हम बच्चों को ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है ना? भले वो साकार में अभी नहीं आते, लेकिन वतन में तो बैठे हैं ना, वो राह देख रहे हैं कि भाई आप बच्चे अभी वतन में आओ, है ना? तो हमें भी तो जो बाबा हमें कहता है कि बाप समान बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना? और फरिश्ता से देवता बनेंगे। हमारा लक्ष्य तो यही है कि भाई अभी हम ब्राह्मण हैं और फिर ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना और फिर देवता बनना। तो फरिश्ता बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। थोड़ा एक बार हाथ ऊंचा कर दो। गुड। क्या है, ठंडी है ना, साल में हाथ होता है तो इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती। तो अब फरिश्ता बनना हो तो फरिश्ते की निशानी क्या है? भाई फरिश्ता बनना है
भाई किसी को हम देखते हैं ना, जैसे दादियों को देखते तो हम क्या कहते हैं, जैसे ये तो एक फरिश्ता है, कहते हैं ना। फरिश्ता माना क्या? बोझ वाला या हल्का या लाइट। लाइट माइट, लाइट और माइट, दो चीज फरिश्ते में, ये दो चीज देखी जाती है कि ये एक तो लाइट है, एक माइट। दूसरा फरिश्ता माना क्या? बोलो, फरिश्ता माना क्या? उपराम। फरिश्ता माना क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते हुए उपराम थे। आज भी मुरली में सुना रहे थे कि बाबा राज ऋषि थे। राज ऋषि माना कर्म किया और न्यारा, कर्म किया न्यारा, कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाला, उपराम वृत्ति। उपराम वृत्ति माना हम कोई कर्म से भागने वाले नहीं है भाई, कर्म तो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी है, और वो भी अच्छे से अच्छी करनी है। ऐसा नहीं है हम ज्ञान में चलते हैं तो हम हमारा जो कर्म है उसमें हम ढीला ढाला छोड़े, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर डिसर्विस होगी कि ये ज्ञान सुन करके क्या कर रहे, ठीक से काम तो कर नहीं रहे। कर्म अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन उपराम भी रहना है। माना कर्म योगी, जिसको बाबा कहते हैं ना, टाइटल देते हैं भाई कर्म योगी, कर्म के साथ योग। हथकार डे दिल, हथकार डे और दिल माना हाथ से काम करो और दिल से बाबा को याद, है ना। तो ये बाबा ने ही हमें सिखाया है। अभी जनवरी मास भी चल रहा है, ब्रह्मा बाबा की खास यादगार और उसके आते हैं ना ज्ञान के पॉइंट्स कि भाई ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। तो ब्रह्मा के जीवन में देखो, ब्रह्मा बाबा के जीवन में से हमें सीखना है ना, फॉलो किसको करना है हमें? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो उपराम स्थिति का अभ्यास, कौन सा अभ्यास? और उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा? क्या याद रखना पड़ेगा कि जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, वैसे मैं भी फरिश्ता। आवाज नहीं आ रही, मैं भी फरिश्ता। बस अभी फरिश्ता बनना है ना, जाना है कि अभी यहीं रहना है बस? जयपुर अच्छा है ना, क्यों जावे, इतना अच्छा जयपुर सिटी की यादगार पिंक सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राजस्थान। तो जयपुर छोड़ के क्यों जाना? बाबा वतन में भले ने इंतजार करे, ऐसा नहीं है? अगर हम जाना चाहे या न जाना चाहे, लेकिन बाबा तो लेके ही जाएगा। हाँ? वो याद रखना, बाबा वहां वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? राह देख रहा है कि बच्चे तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं साथ में ले जाऊंगा। लेकिन अगर तैयार भी नहीं हुए तो फिर भी ले तो जाऊंगा, तुम्हारा कान पकड़ के भी क्योंकि उनको तो सतयुग में इसकी स्थापना करने आया है ना बाप दादा। वो हम चाहे ना चाहे जाना तो पड़ेगा। अब वो अच्छे से तैयार होके जावे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धर्मराज के डंडे खिला के भी लेके तो जाएगा, लेके जाएगा कि नहीं? कुछ हिसाब किताब, पुराना स्वभाव संस्कार कुछ रह गया हमारी आत्मा में, तो वो सतयुग में और परम धाम में तो नहीं जा सकते ना। वो किचड़ा पट्टी, जो कलयुग की किचड़ा पट्टी अगर यहाँ कुछ भरी पड़ी होगी तो उसको लेके तो हम परम धाम जा नहीं सकते, सतयुग में देवता बन नहीं सकते। तो वो आत्मा को सफाई करने के लिए फिर क्या करेगा? वो वतन में धर्मराज से थोड़े डंडे भी खिलाएंगे, खिलाएंगे ना।
लेकिन पावन जरूर बनाएगा। कहते हैं, मैं पतित पावन हूं और तुम बच्चों को भी पावन बना के ही ले जाऊंगा और पावन दुनिया में भेजूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो हम तो बाबा के समझदार बच्चे हैं ना, है ना? आप सभी समझदार जो कहते हम तो समझदार है, हाथ ऊंचा करो। धर्मराज का डंडा खाना नहीं है। हाँ, ऐसे करो, धर्मराज का डंडा खाना नहीं। धर्मराज को टाटा करके, ऐसे टाटा करते हैं ना, तो कैसे जाएंगे? लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बिना मेहनत कुछ इस संसार में मिलता नहीं है। मिलता है? हाँ, आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? तो जब स्वर्ग में हमें राजाई पानी है, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनना है, तो ऐसे मुफ्त में बना देंगे बाबा? बना देगा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो कौन सी मेहनत है? बाबा तो कहते हैं एकदम सहज है। आज बाबा ने बोला ना, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत नहीं, मेहनत अगर हम करते हैं ना तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। कहते ये क्या मेरे बच्चे बन के मेहनत करते हैं। तो मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत। तो जिसके दिल में बाबा के प्रति मोहब्बत है, दिल का प्यार, ऐसे नहीं मुख वाला प्यार। एक होता है भाई किसी को खुश करने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन एक होता है दिल से। हम कहते हैं भाई मेरा बाबा, क्या कहते हैं हम? आप बोलो मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये तो मुख से बोल दिया, लेकिन दिल से बोला है? दिल से एक बार फिर फीलिंग से बोलो, मेरा बाबा। दिल से, हाँ हाँ। क्योंकि देखो हम भी बोलते हैं, दीदी भी बोलती है, दादी भी बोलती है, सब बोलते हैं ना मेरा बाबा, नहीं बोलते? लेकिन अंतर आता है उसमें कुछ। तो दादी बोलेगी मेरा बाबा, उसमें अंतर है कि नहीं? और हम बोलते हैं उसमें भी अंतर है। क्या अंतर है? भावना का, दिल का। ये जो है ना, जिसके साथ दिल जुड़ा हुआ होता है ना, तो दिल से उसके साथ संबंध होता है। और वो संबंध से जब हम उस बाबा को बोलते हैं, तो बाबा ने बताया कि मैं बच्चों की मेहनत देखना नहीं चाहता हूं, मोहब्बत में चलना है और सहज है, इजी है। अब सहज कैसे है, इजी कैसे है, वो आप बताओ। भाई मेहनत भी नहीं करनी है, सहज भी करना है, मेहनत मुक्त, चिंता मुक्त। बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चों के चेहरे पर चिंता दिखनी नहीं चाहिए, है ना? क्या कहता है बाबा? बच्चों के चेहरे पर चिंता दिखनी नहीं चाहिए। क्या दिखना चाहिए बाबा को? बाबा बच्चों का चेहरा कैसा देखना चाहता है? कैसा? खिला हुआ खुशबूदार गुलाब का फूल होता है ना, बना हंसता हुआ चेहरा, मुस्कान वाला चेहरा, खुशी वाला चेहरा, आनंद वाला चेहरा। ये चेहरा जो है ना, वो चाड़ी खाता है। चेहरा क्या करता है? भाई कोई व्यक्ति खुश होती है तो उसके चेहरे से पता चलता है कि ये बहुत खुश है। और कोई बेचारा मुरझाया हुआ होगा, वो भी चेहरे से मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ जाता है ना, भाई ये कुछ टेंशन में है ना? तो आप सबके चेहरे कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं बताओ? जो कहते हैं हम तो सदा खुशी में रहते हैं, थोड़ा दो हाथ ऊंचा कर दो। सदा हो, ऐसे नहीं। सदा। देखो, इसमें 75% तो पास है। अपने लिए ताली बजाओ, सदा खुश रहना। क्योंकि कलयुग में सदा खुश रहना मासी का घर नहीं है, है ना दीदी?
सदा खुश रहना। अभी यहाँ तो हम खुश है, जैसे ही बाहर निकलते माया वहां राह देख रही है कि तुम बाहर आ, फिर बताती हूँ कि तुम कैसे खुश रहता है। हाँ? किसी ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो फिर क्या हो जाता है, चेहरा थोड़ा सा मुरझाए। आज बाबा ने फीलिंग शब्द बोला ना, फीलिंग आ जाती है। अगर किसी ने कुछ भी बोला, फीलिंग फीलिंग की फिर फ्लू लग जाता है। जैसे लजामणी का छोड़ होता है ना, लजामणी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो टच करते हैं तो, हाँ, छुई मुई का छोड़। छुई मुई को टच करो और क्या हो जाता है, बेचारा मुरझा जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हाँ? बाबा तो कहते हैं सदैव हर्षित मुख रहना है, खुश रहना है और खुशी बांटनी है ना, छुई मुई का छोड़ नहीं बनना। क्योंकि हम बाबा के कैसे बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं, पक्के हैं या कच्चे, पक्के, रियल में, हाथ ऊंचा कर, थोड़ी एक्सरसाइज करो, ठंडी बहुत, ठंडी के दिनों में ये भी एक परीक्षा बहुत लेती है। ये ठंडी जो है ना, अभी तो आज तो थोड़ा कम लग रहा है, अदरवाइज 2 दिन पहले हम आए तब तो इतनी ठंडी थी, बात मत पूछो। कमरे में जाओ तो इतना ठंडा है। फिर ठंडी की परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है ठंडी की, ठंडी की सबसे बड़ी परीक्षा कितने बजे होती है, कितने बजे, 3:30 4:45 जब उठना होता है ना, तब ठंडी लगती है। तो हम क्या करते हैं, तो ये ठंडी में क्या, बेचारे कहीं, अब ठंडी में तो लोग कितने लेट उठते हैं। अभी बाबा ने तो हमें नियम दिया है कि बाबा के जो बच्चे वो अमृत वाले जरूर उठेंगे, है ना। तो ठंडी भी परीक्षा लेती है। तो एक छोटा सा हंसी की बात सुना के फिर खत्म करता हूँ, क्योंकि आधा घंटा अभी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने याद किया कि तुम बच्चे, बाप शिक्षक है, तो हम बच्चे कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है ना। तो बाबा ने हम सब बच्चों को टाइटल दिया है, क्या दिया है, गॉडली स्टूडेंट। कौन सा टाइटल दिया, गॉडली स्टूडेंट। तो एक बार क्या हुआ, माताओं का क्लास था और सुषमा दीदी जैसी टीचर थी, तो उसने पूछा, पावरफुल टीचर होती है तो माताएं भी घबराती है ना। तो माताओं को पूछा कि बाबा ने बोला है गॉडली स्टूडेंट, माताएं बोलो गॉडली स्टूडेंट कौन है, आप कौन हो। तो वो एक माता बिचारी घबरा गई और उसको इंग्लिश आता नहीं था। तो गॉडली स्टूडेंट के बदले उसने बोला मैं गोदड़ी स्टूडेंट। क्या बोला, गोदड़ी स्टूडेंट। अब गोदड़ी स्टूडेंट का मतलब जानते हो, अमृत वेले जिसको ठंडी लगती है, जिसको गोदड़ी अच्छी लगती है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, गोदड़ी स्टूडेंट। इसलिए जिस दिन अमृत वेले ना उठो ना, उस दिन ये याद रखना टाइटल, कौन सा याद रखना, कि आज मैं गोडली स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन गोदड़ी। तो आप सभी तो कोई गोदड़ी स्टूडेंट तो है ही नहीं, यहाँ बैठे ही नहीं। गोदड़ी स्टूडेंट होता वो यहाँ पहुंचा ही नहीं होगा, क्योंकि सेंटर में आना माना तो सवेरे जल्दी उठना है ना, तैयार होके फिर सेंटर में आना है। तो कहने का भाव ये है कि समय को देखते हुए, क्योंकि नाजुक समय, आज भी बाबा ने बोला समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, जो आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, एक दूसरे का चेहरा भी, और कोरोना काल में ऐसा हुआ भी था, आप लोगों ने देखा। और फिर से अभी कोरोना बढ़ रहा है, अब पता नहीं कहाँ वो कब जाएगा, पीक पर जाएगा तो फिर से सरकार की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है कि भाई अभी कहीं बाहर निकलो नहीं। तो कल और काल का कोई भरोसा, ये माइंड में रखो। दूसरा, समय बहुत बीत गया, बाबा ने जो देना था वो सब खजाना दे दिया है।
अभी बाबा की तरफ से कुछ बाकी थोड़ी है। अभी देखो 30-32 साल पहले भी कितनी अच्छी मुरली बाबा ने चलाई, आज की डेट में भी है ना हमारे लिए काम की। तो बाबा ने बरसों से इतनी मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, इसलिए अभी अगर हम अभी गफलत करेंगे तो हमारे लिए नुकसान ही है। फिर कब करेंगे? अंत समय जब विनाश चल रहा हो, उस समय हम कहे भाई हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ कर पाएंगे? उस समय नहीं कर पाएंगे। तो समय को देखते हुए, अपने पर अटेंशन देते हुए, जो भी हम गफलत करते हैं व्यर्थ में जाते हैं, है ना? तेरी मेरी में जाते हैं। अभी झमेले में पड़ने का समय नहीं है। अभी ये झमेला सब छोड़ो, है ना? अभी बाबा कहते अटेंशन, भले काम सब कुछ करो, अच्छे से अच्छा करो, घर भी अच्छा संभालो, बच्चों को भी अच्छा संभालो, नौकरी धंधा भी अच्छा करो, पैसा भी कमाओ, मना नहीं है, लेकिन फंस के नहीं, न्यारा हो, साक्षी होके देखना सीखो। जब हम काम भी करें, साक्षी होके करे और न्यारा प्यारा होने का अभ्यास करें, है ना, तभी तो हम बाबा के साथी बन पाएंगे, फरिश्ता बन पाएंगे। नहीं तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? और फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? है ना? तो ये हमें थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है, बस। बाकी तो बाबा ने हम बच्चों को बोला है, एकदम सहज इसलिए है, मेहनत इसलिए नहीं है कि आज भी बाबा ने बोला, और बाबा भी देखो, ब्रह्मा बाबा को भी देखो, वो निमित्त समझते थे, तो हम भी निमित्त समझे, बहनें भी निमित्त समझती है, भाई करण करावनहार करा रहा है, हम लोग निमित्त, बस निमित्त बन के करते जाओ। उनका कार्य है, अच्छे से अच्छा बाबा करा ही देगा, श्रेष्ठ कर्म कराएगा। अगर हम खुद को निमित्त करेंगे कि भाई बाबा का काम है, मेरा काम है ना, तो हमें करना है, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, अपना भाग्य बनाते जाओ, न्यारा प्यारा बनते जाओ, फरिश्ता बनते जाओ, उड़ते जाओ और सबको उड़ाते जाओ, सदा खुश रहो और सबको खुशियां बांटते जाओ। ओम शांति। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।